राधे राधे। आपको मैंने पहले बताया था कि जो संत का वीडियो आपको दिखाया था हमने अभी 2 दिन पहले, वो वास्तव में सिद्धि प्राप्त संत थे। उन्होंने यद्यपि हमें आज्ञा नहीं की, फिर भी देखो हम उनके लिए सब्जी, दूध, पंखा, सिलेंडर, ये चूल्हा वाला, एक सेकंड, ये सारा सामान हम बाइक पे लेके आए। प्रभु ये भी पकड़ाओ, लाओ चटाई दे दो मुझे, लाओ। ये सारा सामान हम बाइक पे, हमारी बाइक के संत सेवा दिखाओ इधर, ये केवल बाइक को दिखाओ, ये केवल संत सेवा। तो चलिए आइए, बहुत गर्मी है वैसे, आओ महाराज जी के पास चलते हैं हम और भी देखते हैं महाराज जी क्या सेवा है। गर्मी भी काफ़ी है, आओ आ जाओ। राधे राधे। वजन लग रहा है तो ज़्यादा बोलने का समय नहीं है हमारा। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय हो महाराज। अरे वाह महाराज जी, जय हो। मेरा सौभाग्य है तो संत मुझे याद कर रहे हैं। जय हो, जय हो महाराज जी। संत मुझे याद कर रहे हैं महाराज जी, ये मेरा सौभाग्य है। महाराज जी ये सारा सामान बाइक पे लेके आए बड़ी मुश्किल से। ये पंखा, आपकी चटाई महाराज जी, ये चटाई महाराज जी, आपकी सब्जी महाराज जी, सब्जी लिखाई थी आपने, घिया और ये टमाटर, आलू वगैरह महाराज जी। तुम्हारे दूध की थैली ले आया मैं। और महाराज जी के लिए देखो सिलेंडर। यद्यपि हम सेवा कभी नहीं दिखाते, आपको बता दें, ये ठाकुर जी की इच्छा है, आप लोगों का प्यार है जो हम सेवा दिखा रहे हैं, आपकी आज्ञा थी। महाराज जी पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है गैस है महाराज जी इसमें। महाराज जी बहुत गर्म। महाराज जी नहीं आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, आप आराम करिए थोड़ा। राधे श्याम महाराज जी, दंड होता है। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। मैं तो इधर बैठ जाऊंगा ना महाराज जी, ये वासन आ ही गया तुम्हारे पास। जय हो, जय हो, जय हो महाराज जी, जय हो हनुमान जी महाराज। महाराज जी अब तो आसन आ गया आपका बैठने के लिए। बहुत गर्मी है महाराज जी, लाइट तो आ नहीं रही होगी महाराज जी, इसे चेक करते, लाइट नहीं आ रही। हाँ महाराज जी, महाराज जी ये लगा दूं थोड़ा सा महाराज जी। जय जय श्री राम। महाराज जी वैसे तो गर्मी ज़्यादा है, हम आपको कष्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी महाराज जी आपने उस दिन मुझे एक बड़ी सुंदर बात बोली थी, अभी 2 दिन पहले जब आपके पास आए थे महाराज जी हम, कि आपने बोला महाराज जी कि सिद्धियाँ प्राप्त अगर हो जाती हैं तो हमारे जो मन में संकल्प होते हैं, वो संकल्प हमारे मन में प्रकट होते ही पूरे हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें पानी चाहिए, तो हो सकता है कि और बढ़िया उसके साथ शिकंजी भी आ जाए और कोई भी मिष्ठान आ जाए। तो महाराज जी आपने मुझे इनके लिए आज्ञा बड़ी मुश्किल से की है। कामना अंदर से आती है, विचार आते हैं, लेकिन जैसे जैसे भजन का प्रभाव बढ़ेगा जी, तो सदगुरु की कृपा से, इष्ट देव की कृपा से, श्री राधा जी की कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग करने से और मंगल चरण में रहने से परमात्मा जो भी अनायास उसकी जो इच्छा है कहीं ना कहीं वो प्रकट मन में आती है, तो परमात्मा उसको दे देते हैं, उसको खुश कर देते हैं। उसको अनेक प्रकार की जो उसको सिद्धियाँ बोली जाती है, इससे कभी कभी ऐसे बड़े बड़े चमत्कार भी होने लगते हैं। महाराज जी ये और लगा दूं, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा साफ आएगी मेरे से। बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं और उसमें फिर जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि ये होता क्या है। तो एक दिव्य दृष्टि की एक सिद्धि है जिससे प्राप्त होने से दूरदृष्टि की आदमी को जानबूझ हो जाता है कि ये 2 घंटे के बाद कौन आने वाला है। अच्छा महाराज जी, हाँ, अब क्या करने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोगों का भोजन बनाना है, ये सब वो सिद्धियाँ वो उसको एहसास हो जाता है। परमात्मा उसको पहले ही इस बात का किसी पक्षी के माध्यम से, पक्षी भी आपस में बात करते हैं, उससे भी संकेत मिलते हैं। कोई अंग फड़कने से भी पता चल जाता है कोई गेस्ट आने वाले हैं, कोई अपने प्रेमी आने वाले हैं। और इससे एक प्रकार की सिद्धियाँ मानी जाती है। और जब ये भजन का प्रभाव बढ़ते जाता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। परमात्मा के माध्यम से, उसके पास रहने से, उसके सत्संग करने से, सानिध्य में रहने से सकारात्मक विचार को बढ़ावा मिलता है और उससे अपने कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
महाराज जी आपने बताया कि सिद्धियां मिलने से ये कार्य हो जाता है, तो संत लोग फिर उन सिद्धियों का उपयोग क्यों नहीं करते अपने लिए? इतनी असुविधा में क्यों रहते हैं ये महाराज महाराज बनना, स्वामी बनना, बैरागी बनना, ये बहुत अच्छा लगता है। जब साधन करने का समय आता है तो उस साधन का कोई उतना ये नहीं करता है, तो कई भटक जाते हैं। जिसने साधन किया, साधन करना, भजन करना, उसको साध्य करना और इसको सिद्ध करना, उसको इसी को ही भजन बोलते हैं। ये समीकरण है, साधन, साध्य और सिद्ध। इसको किसी ने पूछा कि आप कि भोजन का स्वाद कैसा लगा, तो इसके लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए ऐसा ही है कि वो एक अनेक सिद्धांत अपने ऋषि मुनियों ने दिए हैं, उस सिद्धांत को पालन करे तो उससे वो प्राप्त हो जाते हैं। जैसे तुलसी देव की सेवा करने से, ठाकुर जी की से ये करने से ठाकुर जी खुश हो जाते हैं और अपने सबोतल जो शरीर के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो सकारात्मक ऊर्जात्मक निकलती है। महाराज जी जब ये सत्य है कि सिद्धियों के बल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिद्धियों के बल पर, तो महाराज जी जब ये सत्य है, जबकि वास्तविकता में सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है भजन के द्वारा, तो लेकिन जब ये सत्य है तो हमें फिर संसार से वैराग्य क्यों नहीं होता? हमें कैसे वैराग्य हो सहज में महाराज जी? ऐसा कोई उपाय बताओ। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। इसके लिए पूर्व जन्म की सुकृत चाहिए, पिछले जन्म का ठाकुर जी की सेवा चाहिए। उससे अपन जहाँ से छूटी है वहाँ से वो आगे का रास्ता दे देते हैं। भक्ति अनेक प्रकार की होती है, एक होती है ज्ञान प्रकार की, होती है कर्मकांड की योग से, और एक होती है सहज भक्ति। तो इस माध्यम से अपन कौन से स्तर पे है उससे वो पता चलता है कि भक्ति रस में है, भक्ति कांड में है। तो भक्ति से ही परमात्मा के लिए प्राप्ति के लिए जब मन में जिज्ञासा हो जाती है, पहले तो आदमी नास्तिक होता है, नास्तिक को अस्तित्व को मानता है, लेकिन बोलता है नहीं अभी तो कलयुग है, अभी ये कलयुग में नहीं है। लेकिन उस समय उसमें वैराग निर्माण होना और भगवान के प्रति उसकी निष्ठा, जैसे जैसे वो पास में जाएगा, साधु संतों के सानिध्य में रहेगा, तो वैसे वैसे उनको। हमने भी पहली बार जब परमात्मा से, सदगुरुदेव से पूछा कि भाई हमारी एक मन्नत है, हमारी एक मनोकामना है, तो अगर हमारा सिद्ध हो जाए तो हम मानेंगे कि आप हमारे महाराज हैं। तो हम गए तो हमारे दो तीन दिन में ही वो काम सिद्ध हो गया, जो कि वो बहुत कठिन था। पिछले 6 महीने से हम अटके हुए थे। ऐसे ही हमने दूसरे बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र के अंदर, सोलापुर ज़िले में श्री स्वामी समर्थ महाराज, उनकी अनुभूति के लिए हमने उनका जाप किया। तो हमने उनसे भी एक मनोकामना मांगी कि हमारा एक फलाना काम हो जाए तो हम आपको मानेंगे। ऐसे करते करते हमने 2-3 जो अपने जो सिद्ध संकल्प थे हमारे, तो उनको हमने बोला, तो मन की मनी है अंदर, वो हमारे वो सिद्ध हुए। तो हमारी मनोकामना उन्होंने हमारी पूर्ण कर दी। तो हम जैसे जैसे भजन करते गए, फिर वहाँ से सदगुरु महाराज के पास आए, फिर सदगुरु के भजन करने लगे। सदगुरु के सानिध्य में पिछले 20-22 साल से है। जब से हमें दाढ़ी मूछ जब थोड़ी थोड़ी आना चालू हो गई, तब से गुरु के शरण में, गुरु महाराज की शिक्षा, अपने माता पिताओं की शिक्षा, दादा की शिक्षा, उनके सानिध्य, उनके संस्कार, इससे ये जब उचित समय पे कुछ समय कुछ आदमी के जीवन में आता है तो सब कुछ ठीक चलता है। जब कभी उसी में कभी वो धर्म के रास्ते पे चलता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ निर्माण हो जाती है, तो फिर उसके अंदर वो वैराग तीव्र हो जाता है और वो भगवान के प्रति समर्पित होकर उसे ही वैराग कहा जाता है। वैराग 2 प्रकार का है, एक सहज वैराग और एक होता है क्षणिक वैराग। क्षणिक, अच्छा हाँ, बात में लगता है तो नहीं इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन 10 मिनट के बाद वो वैराग को भूल जाता है। और जो होता है तीव्र वैराग यानी कि उससे कुछ वो समझ में नहीं आता कि तीव्र वैराग में भले उसके ऊपर
लोग दोषारोपण भी कर सकते हैं। उसके बैराग से ही ये टेढ़ी बात बोलता है और बहुत हंसता है, बहुत मजाक करता है, बीड़ी पीता है। तो ये जो उसके अंदर का जो भाव है वो सहज भाव में है और सहज भाव से वो भक्ति करता है। तो भजन भी अंतर्यात्मा से पवित्र मन से करता है, उसे सहज भाव कहते हैं। और जी आपने जैसे बताया अभी कि वैराग्य संतों का संग करने से उत्पन्न होगा। संतों का संग करो, शास्त्रों का चिंतन करो, कीर्तन करो। लेकिन महाराज जी बहुत सारे जीव ऐसी ऐसी अवस्थाओं में रहते हैं कि उनको संतों का संग नहीं मिल पाता है, लेकिन भगवत प्रेम उनके अंदर है। वो चाहते हैं कि वो भगवान हमें मिले, भगवान से हमारा प्रेम हो, लेकिन ना उनके पास समय है शास्त्र अध्ययन करने का, और ना उनके पास महाराज जी संतों का ही संग है। तो वो लोग घर में रहते हुए भी जो बहुत दूर हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं, तो महाराज जी उन्हें क्या करना चाहिए संतों का संग अगर नहीं मिल रहा है तो परमात्मा ने हर किसी को उतनी ही मर्यादित शक्ति दी है जितना कि वो आदमी कर सके। अब गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच है तो गांव तक ही वो सीमित है, जिला परिषद के सदस्य है तो जिला लेवल तक सीमित है। हर किसी का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में पुलिस का क्षेत्र, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो भी उनका एक जिले का एक कार्य, जितने भी पुलिस कर्मचारी होते हैं उनके अंडर में होते हैं। वैसे ही जो अधिकारी पुरुष बनता है, कोई संत बनता है, उसका उतना ही क्षेत्र होता है, जिला लेवल, गांव लेवल। और कोई बड़े संत होते हैं उनका भजन तगड़ा होता है तो वो राज्य स्तरीय लेवल और राष्ट्रीय स्तर पे भी अच्छा जाने माने संत बन सकते हैं। और वो उससे हम संतों से सबसे हम सानिध्य में रह के उनके अनुचरण, उनके एक संत का उदाहरण देना चाहते हैं, श्री श्री रविशंकर दास जी महाराज। वो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन एक जीने की कला है, उसको कैसा जिया जा सकता है सहज भाव से, तो इसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक लेवल के उच्च महात्मा हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बाहर देशों से भी वो आते जाते हैं, लेकिन वो कभी दिखावा नहीं करते किसी इसमें, बाह्य स्वरूप से वो एक बिल्कुल शांत रहते हैं। इतने बड़े संत होने के बाद भी आचरण उनका एकदम अच्छा और सहज है। ऐसे ऐसे संत अभी भी पृथ्वी तल पे है जो अपना कार्य गुप्त रूप से भी कर रहे हैं, कोई जागरूक स्तर पे भी कर रहे हैं अपने अपने लेवल से। सब डिपार्टमेंट में, सब विभागों में भी अच्छे आदमी हैं। और ये तो कलयुग है, अब कलयुग में तो 10 में से 5-6 आदमी तो बिगड़े रहेंगे, तो 2-4 अच्छे रहेंगे। तो 2-4 को विचारों को जब जो उसमें 2 होते हैं वो बिगड़ने के चक्कर में रहते हैं कि हम इधर जाए कि उधर जाए, कि आध्यात्म में जाए कि ये अधर्म के मार्ग पे जाए। तो उनको धर्म के मार्ग से साधु संतों के आचरण देख के वो सीखते हैं कि ये जब ऐसे समय हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब पृथ्वी पे अधर्म, अहिंसा, व्यभिचार ये बढ़ेगा तब मैं अवतार लेके धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। और आपने जो उनके शिष्यगण हैं, गण हैं उनके भगवान के, तो भगवान के गण भी हज़ारों लाखों रहते, वो भी उन्हीं का स्वरूप होते, उनके साथ में रहते। वो अपने गणों को भेज देते, जैसे शिव जी के पास शिव जी गण हैं, विष्णु के पास विष्णु गण हैं, वही वो पृथ्वी पे जन्म लेते हैं साधु संत के रूप में। अच्छे पोस्ट में भी रहते, कोई राजनीति में भी, कोई राजयोगी रहता है। ऐसे अभी भी वर्तमान में बहुत सारे होशियार विद्वान राजयोगी अपना देश चला रहे हैं, विपक्ष में भी है, और सब अपने अपने विचारों से, सिद्धांतों से समाज का कार्य करते हैं। अरे सिद्धियों का उपयोग अपने लिए क्यों नहीं करते संत भगवान? इतनी असुविधाओं में क्यों रहते हैं महाराज जी आप?
सिद्धियाँ, ये जब सिद्धियाँ आती है तो पागल हो जाता है आदमी। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मैं गंदा रहूँ, मेरे पास कोई ना है, मैं महिला रहूँ क्या, तो मैं एक अलग अवस्था में रहना चाहता हूँ कि उसी अवस्था में उसका भजन हो सकता है। कि उसको सिद्धि आने से आदमी पागल होके कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो सकता है उससे। अच्छा महाराज जी। हाँ, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है वो। और उससे गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारी जो दत्त संप्रदाय की दीक्षा है उसमें मंत्र दिए जाते हैं, और मंत्र देने से उसको 1000 लोग बोलते हैं कि भाई दत्त की दीक्षा क्यों लिया आपने। दत्त की दीक्षा में ऐसा है कि उसमें आदमी 99-100% पागल हो जाएगा वो, अगर उसने साधना छोड़ी तो। अच्छा महाराज जी। हाँ, वो ठीक है। और बहुत कड़क नियम है उनके। अनुचरण एकदम मंगल चरण में रहना पड़ता है उनको। मंगल चरण छोड़ा कि उसका पतन चालू हो जाएगा, उसको कोई नहीं। यानी सिद्धि आने के बाद लगातार उसे भजन में रहना चाहिए। भजन में अगर वो सिद्धियों में उलझ गया तो पागल भी हो सकता है। हाँ, उसको तो हाँ बहुत सारे संतों ने कहा है कि ये रंडिया है, ये आज ये संत के पास है, कभी वो संत के पास है, तो बैठे बैठे पता चल जाता है कि वो संत के पास कौन सी सिद्धि है। तो जो सिद्धि के पास नहीं जाता वो सिद्धियाँ उसके पास में ही रहती है। जो कोई आता है उनके सानिध्य में तो सिद्धियाँ अपने आप उसका कार्य कर देती है। सिद्धियाँ दासी होती है संतों की, लेकिन उससे मोहित नहीं होना है कि मैं ये संत दास बन जाते हैं सिद्धियों के। हाँ समय बदलने पर हाँ एक नहीं बनना चाहिए। हाँ, सिद्धि हमारे पास है, उनका सदुपयोग करना चाहिए। सही बात। ठीक है महाराज जी। जय 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 श्री राधेश्याम। जय श्री राधे महाराज जी। धन्यवाद। ठीक है प्रभु, और हम चलेंगे क्योंकि यहाँ आपको बता दें एक संत और बैठे हुए हैं महाराज जी, ये लेके मैं बोलूँगा इसमें। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ एक संत और बैठे हुए हैं। अपराध उस दिन भी किया था हमने महाराज जी का, यहाँ हमने पाठ छुड़वा दिया था बीच में। आज भी संतों के साथ बैठकर चर्चा चल रही थी, लेकिन महाराज जी बोल रहे थे कि हम वो मेरा चिंतन कर रहे थे। तो ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज जी कि आपने मेरा चिंतन किया। एक संत और बैठे हुए, दर्शन करा दो दूर से आप। जय जय श्री राधे। तो महाराज जी है आए चर्चा कर रहे थे बैठकर दोनों संत, तो इसलिए ये विघ्न होगा संतों के बीच में। हम तो ये सेवा देने आए थे आज, तो हम भी आपसे आज्ञा लेते हैं महाराज जी। ठीक है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।